शिव कैलाशो के वासी धौलीधारो के राजा शंकर संकट हरना। भोलेनाथ तो माता पिता है, ईश्वर है, भाई है, दोस्त है। कहते हैं कि त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव विद्या च द्रविणम त्वमेव सर्वम मम देवदेव। अभी मैं जिसके साथ हूँ वो है स्वागत राठौड़। स्वागत राठौड़ के बारे में मैं आपको बता दूँ, AR रहमान का एक प्रोग्राम था, AR रहमान का अराइव्ड, जिसमें कि स्वागत जीते थे। सिंगर हैं और प्लेबैक सिंगिंग भी करते हैं, भोलेनाथ से रिलेटेड गाने गाते हैं और बहुत सारे गाने हैं इन्होंने गाए हैं। स्वागत आपका स्वागत है। सबसे पहले तो मैं जानना चाहूँगा कि यहाँ आके कैसा लग रहा है और यहाँ पर परफॉर्म करना आपके लिए क्या है? एक्चुअली जब हम घर पर साधना करते हैं संगीत की तो केवल तस्वीरों में ही ईश्वर को देख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर जैसे ध्यान लिंगम है, भैरवी लिंगम है, तो वहाँ पर मुझे नाद साधना करने का अवसर प्राप्त हुआ और वो जब मैंने किया तब मुझे यहाँ की जो डिवाइन पावर है उसको महसूस करने का अवसर प्राप्त हुआ। और मैं वो महसूस, उसका जो फीलिंग मैं आपको शेयर नहीं कर पा रहा हूँ, उसका जो भी ऑरा है, तो वो दुनिया में ऐसा कहीं पर भी नहीं है। तो मैं अपने आप को बहुत ही भाग्यशाली महसूस कर रहा हूँ कि मैं यहाँ का हिस्सा बन पाया। स्वागत, आपने AR रहमान के जो शो उसमें परफॉर्म किया था, एक सॉन्ग परफॉर्म किया था जब आप जीते थे, वो सॉन्ग आप हमारे लिए गा सकते हैं? ज़रूर सर। कसम से जियारा चकना चूर है, इश्क बाजी से है, कसम से जियारा चकना चूर है, इश्क बाजी से है। वाह, क्या बात है। आपकी आवाज़ में ही राजस्थान की मिट्टी की जो महक है वो आती है। आप राजस्थान से हैं जी। और वहाँ पे राजस्थान में जो आपकी सिंगिंग है उसका क्या एक्सपीरियंस रहा है? कहाँ से आपने सीखी है? कैसे आप जीवन में इस पायदार पर आए? बेसिकली हमारा पूरा परिवार ही संगीत से जुड़ा हुआ है और मेरे फादर भी हारमोनियम प्लेयर हैं और कीबोर्ड भी बजाते हैं और संगीत से जुड़े हुए हैं। हमारे दादाजी भी सभी प्रकार के म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट बजाते थे और हमारे परिवार रियासत में गाते थे। तो वहीं से उनका आशीर्वाद है पूर्वजों का कि हमें भी संगीत का आशीर्वाद प्राप्त हुआ और हमें भी ईश्वर की साधना करने का अवसर प्राप्त हुआ। मतलब सिंगिंग आपके लिए ईश्वर की साधना ही है? जी सर। और आप जब सीख रहे थे तो कितने सालों तक आपने ये साधना, ये प्रैक्टिस की है? मैं बचपन से ही संगीत सीख रहा हूँ और पढ़ाई के साथ संगीत को मैंने हमेशा मजबूती से पकड़े रखा ताकि मैं उसका हाथ छुड़वाना नहीं चाहता था संगीत से। और मैं संगीत को पकड़े रखा और बाद में मैंने इंजीनियरिंग किया और इंजीनियरिंग के बाद ऑटोमेटिकली ईश्वर का आशीर्वाद रहा और मेरा पूरा करियर ही संगीत की तरफ शिफ्ट हो गया। जब आपने ध्यान लिंगा में बैठे, जब आप यहाँ पे आके आपने महसूस किया उस किसी ताकत को जो आप कह रहे हैं कि आप एक्सप्लेन भी नहीं कर सकते, आपने खुद को कैसे उसके साथ जोड़ा? क्या वो प्रोसेस था? उसको जोड़ने का तो संगीत ही माध्यम बना और जैसे ही स्वर लगता है तो वो स्वर कहीं ना कहीं अंतरात्मा से कनेक्ट करता है और जो ईश्वर है वो हमारे सभी के अंतरात्मा में बसते हैं। तो जैसे ही हम संगीत साधना करते हैं तो वो एक डिवाइन पावर हम अपने अंदर महसूस करते हैं और वो इतनी स्ट्रांग रहती है कि वहाँ पर बैठे बैठे वहाँ पर एयर कंडीशनर का व्यवस्था रहता है, लेकिन जो सिंगर रहता है उसको एकदम ऑटोमेटिकली इतना हीट महसूस होने लगता है कि पूरा पसीने में हो जाता है वो। तो वही उनका एक संकेत है। आपके लिए भोलेनाथ क्या है? भोलेनाथ तो माता पिता है, ईश्वर है, भाई है, दोस्त है। कहते हैं कि त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव विद्या च द्रविणम त्वमेव सर्वम मम देवदेव। आप भोलेनाथ के लिए जो आज भी परफॉर्म करने वाले हैं, हालांकि आपने बताया कि वो जो आज परफॉर्म करने वाले हैं वो आप रिवील नहीं कर सकते, लेकिन कोई गाना है जो आप शिव जी से रिलेटेड कोई हमें सुनाना चाहेंगे आज महाशिवरात्रि के पर्व पे? जी, शिव जी का एक दो लाइनें याद आ रही है जो अभी मेरे मन में। शिव कैलाशो के वासी धौलीधारो के राजा शंकर संकट हरना। क्या बात है, शंकर सबके संकट हरेंगे। आपकी आवाज़ सुनेंगे तो हमारे दिल भी खुश होंगे और आज के लिए आपको बहुत बहुत बधाइयाँ। पर ईशा योगा सेंटर की इस महाशिवरात्रि में प्रेजेंट होके आपको कैसा लग रहा है, क्या महसूस हो रहा है? मुझे ये महसूस हो रहा है कि जीवन में इस जीवन में आना सार्थक हो गया कि उनकी सेवा में
हम कुछ ऑफ़र कर पा रहे हैं, संगीत के माध्यम से हम कुछ ऑफ़र कर पा रहे हैं, तो ये हमारे लिए सबसे बड़ी बात है। महाशिवरात्रि पे ऑडियंस को, अपने दोस्तों को कुछ कहना चाहोगे? मेरा सभी से यही संदेश है कि आप भी अपने जीवन में किसी ना किसी तरह से ईश्वर से जुड़े रहे। अगर आपको संगीत आता है तो आप संगीत के माध्यम से जुड़े रहे। अगर आपको कोई सेवा भाव आता है तो आप सेवा भाव से जुड़े रह सकते हैं। तो बस आप किसी भी ईश्वर को मानते हो, लेकिन वो ईश्वर एक ही है और हमें वो ईश्वर शिव जी में दिखते हैं। तो आप बस किसी ना किसी तरह से आप बस उन डिवाइन पावर से जुड़े रहे, यही मेरा आप सभी से संदेश है। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच।